मैं समीक्षा पांडे स्वागत करती हूँ TV24 नेटवर्क से। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि का छठा दिन यानी माँ कात्यायनी का दिन है। शास्त्रों के अनुसार कात्यायनी महादेवी का ही एक रूप है और ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी ने बहुत ही दुराचारी अहंकारी राक्षस महिषासुर का संहार किया था, जिसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। और आज नवरात्रि के छठे दिन माता की पूजा अर्चना प्रत्येक मंदिर और घरों में की जाती है। इसी के तहत हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के प्रसिद्ध छोटी काली माता मंदिर में, जहां पे हम काफ़ी कुछ जानकारी लेंगे मंदिर की प्राचीनता के बारे में, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ पे दुकान रखने वाले और यहाँ के जो पुरोहित पंडित जी हैं उनसे मंदिर की काफ़ी कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम मंदिर की विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पे भक्तों की मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं। पहले प्राचीन समय में यहाँ जो लोग जी भी पढ़ाया करते थे अपनी, अब ये गवर्नमेंट के उससे बंद कर दिया गया है और जो भी मान्यता कोई करता है उसकी पूर्ण करती है माता। कितना साल पुराना मंदिर है? इसका निर्माण कब हुआ था पंडित जी, कुछ बताएं। निर्माण का कोई ज्ञात नहीं है, मौखिक है। अंदाजे में यह है कि लगभग 300-350 साल पुराना है। पंडित जी, इस मंदिर को लेकर लोगों की कुछ विशेष मान्यताएं हैं, कहती हैं कि कुछ मनोकामनाएं हैं जो अलग तरीके से माता जी पूर्ण करती हैं। तो मतलब मंदिर की कुछ खासियत या विशेषताएं से आप बताएं। हमारे यहाँ मंदिर में जो और लेडीज़ या जेंट्स कोई भी आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना के लिए यहाँ चुनरी बांधते हैं। उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो वो चुनरी खोलते हैं, माँ का भोग लगाते हैं, जो भी कुछ उनसे हो सकता है वो करते हैं। मंदिर की शालीनता, वैभव और यहाँ की जो प्राचीन कथाएं हैं, यहाँ की जो मान्यताएं हैं, खास विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम यहाँ के एक पंडित जी से जानकारी लेंगे। पंडित जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता यहाँ की सबसे बड़ी यही है, एक लगभग 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है और भगवती इसी कुएं से मिली थी। पहले कुआं था, उसी की स्थापना हुई। आज धीरे 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 यहाँ तक जो है मंदिर का विस्तार हुआ। ये पूरा मंदिर टूट के दोबारा बना है, खाली देवी जी का मंदिर छोड़ के। यहाँ बड़ी आरती जो है प्रसिद्ध है। शाम को काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पहले जबान चढ़ती थी, जबान काट के चढ़ा देते थे, जबान पूर्ण हो जाती थी। अभी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, यही हमारे घर के मंदिर के पीछे एक माली है, उसने जबान चढ़ाया था और बाकी बाहर से भी आए, जबान उनकी पुनः वापस आ गई। ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और नित्य प्रति दर्शन करने वाला यदि अगर अपना नियम से दर्शन करे तो सारे कष्ट उसके भविष्य के सब नष्ट हो जाएंगे, उसको सुख शांति मिलेगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी आपकी श्रद्धा पर है, आप जैसे श्रद्धा अपनी रखेंगे वही सफल देती हैं। सेवरी वाला हाल है कि पूरी तपस्या करके उसने भगवान राम को पाया, तो जो ऐसी तपस्या करेगा उसको भगवती जरूर कुछ न कुछ देंगे। जैसे हर मंदिरों में है वैसे यहाँ भी है। इस एरिया में बाकी जो मंदिर हैं उस मंदिर की अपेक्षा में इस मंदिर में नवरात्रि में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? बदलाव कोई खास नहीं है, हमेशा वही समय से आरती दोनों टाइम। श्रृंगार, आप श्रृंगार का दर्शन कर चुकी हैं, आप फ़ोटो भी ले चुकी हैं। ये हमेशा रोज़ 8 दिन बराबर होगा। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से आई है मंदिर का दर्शन करने? जी, निशादगंज से। मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं माता? जी हाँ। क्या मन्नतें लेकर आई हैं? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं लेकर आई हूँ। अच्छा, मंदिर की विशेषताएं क्या है, कुछ आपको? नहीं, यहाँ का नहीं पता है मुझे। वहाँ मैं काली जी जाती हूँ, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई? मम्मी आई, मम्मी सोच लीजिए। आंटी जी, मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए। जी, सब लोग आते हैं तो मनोकामना लेके आते हैं तो पूरी ही करती है माता। हमेशा ही हम लोग आते हैं
छोटी काली बहुत कम आते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। मन्नतें पूरी करेंगी माता जी क्या? हाँ, पूरा करेंगी, पूरा करती हैं। ये मेरा वादा है, सच्चाई है मेरे मन के अंदर कि माता पूरा करती है। अच्छा, आपने नवरात्रि का उपवास रखा है? हाँ, हमेशा रखती हूँ, करीब 22 साल से रखती हूँ। अच्छा आंटी जी, नवरात्रि में और बाकी दिनों की अपेक्षा में आपको कुछ भिन्नता नज़र आती है, ऐसा कुछ लगता है? मैं व्रत रख करके ऐसा कुछ महसूस होता है? हाँ, बहुत कुछ जो इच्छा होती है होता है पूरा। जो माता ये ऐसा होना चाहिए, ये हाँ होता है। आंटी जी क्या नाम है आपका? अलका टंडन। अच्छा, मंदिर कब से आ रही हैं? कितनी दूर से आई हैं मंदिर? हम लोग कई साल से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। जब से मतलब यहाँ रहते हैं, कितने 45 साल तो हो गए। बड़ी महानता है, हाँ, बहुत ज़्यादा, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, आपने नवरात्रि का उपवास रखा है? नहीं, नवरात्रि पहला करी। और नवरात्रि पे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा लखनऊ में सब बहुत दूर दूर से। नवरात्रों में तो ज़रूरी, और यहाँ पर पीछे मेला भी लगता है, बड़ी काली जी का। अच्छा आंटी जी, आपका क्या नाम है? क्षमा मेहरोत्रा। अच्छा, यहीं पास से आई हैं? हाँ, फूल वाली गली, बागटोले से। मंदिर की कुछ विशेषताएं बताएं। मंदिर की बहुत ज़्यादा महानता है, और सप्तमी वाले दिन कुछ विशेष दर्शन होते हैं यहाँ पे। और भाई सब लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, जब मानता पूरी होती है लोगों की मनोकामना, तभी लोग आते हैं यहाँ पे। और बाकी गलियों में खूब रौनक रहती है। जो 8 दिन मेला लगता है खूब, और रूप अलग अलग होता है हर दिन। अच्छा, नवरात्रि में बाकी दिनों की अपेक्षा में यहाँ पे भीड़ की संख्या ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है, हाँ, बहुत होती है। दिन हम लोग तो रोज़ ही आते हैं, बल्कि सुबह आते हैं, लेकिन दोपहर में और बहुत ज़्यादा। धन्यवाद आंटी। और वो संकट मंदिर के पास में जो दुकान लगाते हैं उनसे मंदिर की विशेषताओं के बारे में पूछते हैं, और मंदिर की क्या खासियत है इसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। बताइए, मंदिर की क्या विशेषता है? ये दीदी, मंदिर का तो जो मांगेंगे काम पूरा है, लेकिन बड़ी कॉलेज छोटी कॉलेज में दोनों में दर्शन जब करेंगे जब काम पूरा होता है। हाँ, यहाँ पे 7 काली जी का मंदिर है। शेर वाली काली जी, छत्ते वाली काली जी, और पीठ वाली काली जी, और एक काली जी और हैं। वो सब मिला के 7 काली जी हैं यहाँ पे। ये सब कुछ मिला के होता है, मेला चलता है। लेकिन यहाँ पे जब से पीछे का पुल बन गया है, जब से इधर कस्टमर अपने आते हैं, उधर से उधर लौट जाते हैं। अब जैसे पूरा दिन निकल गया, कल 300 रुपये प्रसाद बिका है कल। अब मेला इधर नहीं लाता है, उधर से उधर लौट जाता है। जो पुराने लोग हैं वही आते हैं दीदी। लगभग कितने टाइम से यहाँ पे आप दुकान लगा रहे हैं? जी दीदी, मेरे दादा बाबा, मेरे पापा, अब हम लोग लगा रहे हैं। 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी हो गई हम लोग के दुकान लगाते लगाते हैं। तो मतलब मंदिर से आपकी इतनी कमाई हो जाती है कि आपकी रोजी रोटी चलती है? इस मंदिर से आपकी कितनी कमाई होती है लगभग? सिर्फ दीदी नवरात्र में लगाते हैं, हमको 2-3 हज़ार 4,000 बच जाते हैं बस पूरी नवरात्र में। आप अपने परिवार से अकेले सदस्य यहाँ पे दुकान लगाते हैं? यहाँ अकेले, मेरी मम्मी पापा कोई है नहीं। अब ये पहले 2 दुकानें लगती थी मेरी, एक दुकान गेट बन गए थे, दुकान चली गई, अब एक है दीदी बस। मंदिर को लेकर क्या विशेष मान्यताएं लोगों की रहती हैं? यहाँ पर आने वाले भक्तों की कुछ बताएं। दीदी मतलब यहाँ मन्नत है, जैसे आप मानेंगी, घंटी जैसे बांधी जाती है। हाँ, घंटी बांध देंगे काम पूरा हो जाए। लेकिन 7 सोमवार या 7 शुक्र पूरे आएंगे जब एक ही टाइम पे, वो कम ज़्यादा नहीं हो, मतलब जब पूरा होता है काम। तो नवरात्र में मंदिर पर भीड़ लगती है, बाकी शांति का माहौल रहता है? हाँ, बाकी मतलब आना जाने से रोज़ होता है, लेकिन नवरात्र में लोग कहते हैं मेला भीड़ लगती, इतनी भीड़ नहीं लगती यहाँ पे। खाली दिखाने के लिए खाली ऐसे है। जब से पुल बन गया अब उधर के उधर लौट जाते हैं। पहले बड़ी काली जी से लोग छोटी काली जी में आ जाते थे, इधर से चलता था, जब से अब नहीं इधर हुआ है। आपका निजी निवास कहाँ पर है जहाँ से आप यहाँ पे लगा रहे हैं? हम ये चुड़ेली गली में आगे राधे श्याम रथवाले के नाम से, राम जी सैनी नाम है। मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, कुछ बताएंगे? अरे मैम, इतनी सन्नाटा रहता है, और मतलब नवरात्र में जिस तरह भीड़ होती है उस तरह का भीड़ नहीं होती है। जैसे सोमवार या शुक्र या संडे को भीड़ हो जाती है, ऐसे तो रोज़ का मंदिर का आना जाना लगा रहता है, हल्का फुल्का। नवरात्र में है तो चलो थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। और बहुत जब से वो बड़ी काली जी का पुल बन गया तब से उधर का, और इधर गली में जैसे लाइट लग जाए, साउंड लगे, मतलब बजने लगे, तो मतलब और मंदिर की अच्छी वो हो जाए। और माता की कृपा से भगवान तो हर मनोकामना भी पूरी करती हैं भैया। यहाँ पर आप दुकान कब से लगा रही हैं?
मेरे पहले जेठ लगाते थे, फिर मतलब हम और मेरा हस्बैंड लगाने लगे। अब ये चीज़ है, कम से कम 10 साल भैया को पुरानी हो गई है, हम 3 साल से बैठ रहे हैं। हम तो अभी हम बहू हैं यहाँ की, हाँ, तो इसलिए हम 3 साल से बैठ रहे हैं। मतलब जगह ना चली जाए तो इसलिए हम चलो भैया सहयोग के लिए दुकान 4 लोग दुकानें लगती है तो हम भी बैठ जाएं। हाँ। अच्छा, मंदिर को लेकर आपने ऐसी कोई कभी खबर सुनी हो कि जिससे मतलब मंदिर में आने में लोगों की बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हुई? हाँ, मनोकामना तो बहुत पूरी होती हैं, जो आप मानो पूरी हो जाती हैं। ये चीज़ इसमें माता रानी की कृपा से जो आप दिल से मानोगी वो आपकी तुरंत पूरी हो जाती है। जिससे हमने कहा ये मेरा काम पूरा कर दीजिए माता रानी, हम आप चुनरी चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, पूरी हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर दुकान लगाने वालों ने आप बताया भी कि यहाँ पे जब से बड़ी काली माता के मंदिर की स्थापना हुई है तब से यहाँ पे भीड़ कम लगती है लोगों की, और नवरात्रि के अवसर पर ही यहाँ पर कुछ भीड़ जमा हो पाती है, जिससे लोगों की कमाई में भी देखा जा रहा है कि कुछ कमी आ रही है। जो दुकानदार हैं, जो एक व्यापारी के तरीके से यहाँ पर दुकान लगाते थे, कुछ उनकी बिक्री होती थी, रोज़ी रोटी चलती थी। लेकिन काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये लखनऊ का छोटी काली माता मंदिर। जैसा कि आपने यहाँ के पंडित जी की बातें सुनी और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनकी बातें सुनी, तो पंडित जी ने बताया काफ़ी कुछ खासियत मंदिर की बताई कि यहाँ पे माता के कुएं में दर्शन हुए थे। 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर जीभ काट कर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए श्रद्धालु चढ़ा चुके हैं। और यहाँ के जो दुकान रखने वाले हैं उन्होंने बताया कि बड़ी काली माता मंदिर जो है बगल में, उनके स्थापना के बाद में मंदिर पर भीड़ की संख्या जो है उसमें काफ़ी कमी आई है और नवरात्रि में ही भीड़ की संख्या जुट पाती है। और यहाँ पर जैसे श्रद्धालु ने बताया कि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, माता जो भी विनतियां हैं करती हैं वो उनकी पूर्ण करती हैं। इसी के साथ देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क। मैं समीक्षा पांडे, कैमरामैन राकेश के साथ।